हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संगीता माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज बीए पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स को भारतीय राजनीतिक विचारक में राजा राम मोहन राय को पढ़ाऊंगी। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में माने जाते हैं। और अगर हम इनके काल के बारे में देखना चाहें तो 1772 में राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ और 1833 में राजा राम मोहन राय की हम मृत्यु को देखते हैं। यहाँ पर हम एक डेफिनेशन को देखना चाहेंगे राजा राम मोहन राय की, कि समाज में एक ऐसे वर्ग का उदय हो चुका है जिसके सदस्य पहले अज्ञात थे। ये लोग अभिजन तथा निर्धन वर्गों के बीच स्थित हैं और वे लगातार एक अति प्रभावशाली वर्ग का निर्माण कर रहे हैं। यह एक नए युग का ऊषा काल है, जब कभी भी ऐसे व्यक्तियों के वर्ग का निर्माण हुआ है। इसका अनुकरण स्वतंत्रता के विस्तार ने किया है, ऐसा हमको राजा राम मोहन राय ने बताया है। यहाँ पर हम राजा राम मोहन राय के जो विचार हैं उसमें हम धार्मिक विचारों की बात करना चाहेंगे। और धार्मिक विचारों के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि राजा राम मोहन राय ने यद्यपि सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक एवं धार्मिक क्षेत्रों में विशिष्ट विचार प्रस्तुत किए हैं, किंतु वे मूलतः एक धार्मिक चिंतक थे। और यही कारण है कि अब अन्य क्षेत्रों में उनके विचार उनके धार्मिक चिंतन से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित थे। अतः ये कहना उचित होगा कि उनके समस्त चिंतन में उनके धार्मिक विचारों का केंद्रीय स्थान है। उनके विचारों को हम इस प्रकार से देख सकते हैं। पहला हम ले सकते हैं कि उनका एकेश्वरवाद में विश्वास था, यानी उन्होंने एकेश्वरवाद का समर्थन किया है। राय के समस्त धार्मिक चिंतन का केंद्रीय तत्व एकेश्वरवाद का सिद्धांत है। अर्थात उनका मत था कि संपूर्ण सृष्टि में एक ही आध्यात्मिक सत्ता व्याप्त है जो अपनी प्रकृति से सत्य, सर्वोच्च, निराकार व चैतन्य है और सबके लिए मंगलकारी है। उनके एकेश्वरवाद की धारणा उपनिषदों में निहित अद्वैतवाद पर आधारित थी और इसके विकास में कुरान में निहित तौहीद यानी एक ईश्वर के सिद्धांत ने भी सहयोग दिया था। उन्होंने एकेश्वरवाद के समर्थन में फारसी भाषा में तुहफत उल मुवाहिदीन नामक ग्रंथ की भी रचना की थी। राय द्वारा एकेश्वरवाद को अपनाने का यह स्वाभाविक परिणाम निकला कि उन्होंने एकेश्वरवाद से भिन्न धार्मिक मान्यताओं से असहमति प्रकट की। इसी आधार पर उन्होंने बाइबल में निहित त्रिमूर्तिवाद या त्रिदेववाद, ईश्वर, पुत्र व शैतान से असहमति प्रकट की और पौराणिक मत को, अग्रलिखित मान्यताओं को अस्वीकारा, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद आदि को। इसी प्रकार अगर हम दूसरे उनके धार्मिक विचारों में पॉइंट को देखना चाहें तो वो है सार्वभौमिक धर्म एवं नैतिकता पर बल। राजा राम मोहन राय ने अपने एकेश्वरवाद की धारणा के आधार पर संपूर्ण मानव जाति के लिए एक सार्वलौकिक धर्म की धारणा प्रस्तुत करने की चेष्टा की। उनका मत था कि संपूर्ण मानव जाति का ईश्वर एक ही है, अतः सभी के लिए सार्वलौकिक नैतिक नियम भी उपलब्ध हैं। सत्य, अहिंसा, दान, असत्य आदि सद्गुण सार्वलौकिक नैतिकता के अंग हैं और इनका पालन सभी धर्मों के अनुयायियों द्वारा किया जा सकता है। उनकी मान्यता थी कि वास्तव में सभी धर्मों के ग्रंथों में इन नैतिक नियमों का प्रतिपादन भी किया गया है। तीसरे धार्मिक विचार के संदर्भ में हम कह सकते हैं वो है धर्म के प्रति बौद्धिक व तार्किक दृष्टिकोण। राय ने धर्म के प्रति बौद्धिक एवं तार्किक दृष्टिकोण को अपनाया और इसलिए उन्होंने धर्म को रहस्यात्मक एवं पारलौकिक अवधारणा नहीं माना। उन्होंने धर्म को एक इहलौकिक आवश्यकता के रूप में स्वीकारा है और इसकी सामाजिक उपयोगिता पर भी महत्व दिया है। उनका मत है कि अतीत में धार्मिक सिद्धांतों की उत्पत्ति किसी समाज में प्रचलित संबंधों की रक्षा के लिए हुई थी। धार्मिक सिद्धांतों ने व्यक्ति से संपत्ति के अधिकार तथा व्यक्ति के आचरण को नियमित एवं संतुलित किया है। धर्म एवं समाज का परस्पर इतना घनिष्ठ संबंध है कि वे लगातार एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। जब धर्म का रूप विकृत हो जाता है तो समाज का भी पतन हो जाता है। इस स्थिति में समाज के पुनः उत्थान के लिए
धर्म में सुधार की आवश्यकता होती है। इस दृष्टि से उन्होंने भारत के धार्मिक सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। राय का मत था कि मैं इसे अनिवार्य मानता हूँ कि कम से कम उनके यानी हिंदुओं के राजनीतिक लाभ तथा सामाजिक हित की दृष्टि से उनके धर्म में कुछ परिवर्तन होने चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि धार्मिक सहिष्णुता का समर्थन उनके द्वारा किया गया और उनका कहना था कि सभी धर्मों का मूल तत्व उनके कर्मकांड एवं पौराणिक कथाओं को नहीं माना गया है। उनका मत था कि सभी धर्मों का मूल भाग उसमें निहित दार्शनिक तत्व होते हैं जो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों पर बल देते हैं। अपने इस रूप में सभी धर्म मानव मात्र की एकता एवं भाईचारे पर जोर देते हैं। इस प्रकार सभी धर्म अपने मूल रूप में मनुष्य को जोड़ने का कार्य करते हैं, न कि उनमें परस्पर वैर भाव की भावना को उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार राय ने ईश्वरवाद के आधार पर भी इस सत्य को प्रकट किया कि सभी मनुष्य एक ईश्वर की संतान हैं और इसलिए उनके बीच प्रेमपूर्ण संबंध ही होने चाहिए। अपनी इन मान्यताओं के आधार पर राय ने धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत पर अत्यधिक बल दिया। उन्होंने एक धर्म के अनुयायियों द्वारा अन्य धर्म की कटु आलोचना की परंपरा का भी विरोध किया और सभी धर्मों में निहित विवेकपूर्ण सिद्धांतों को अपनाने की आवश्यकता को प्रकट किया। उन्होंने धर्म परिवर्तन कराने की नीति को धार्मिक सहिष्णुता के विरुद्ध माना और ईसाई मिशनरियों द्वारा हिंदुओं के धर्म परिवर्तन के प्रयत्नों को भी अनुचित बताया। नेक्स्ट हम पॉइंट ले सकते हैं, परंपरागत हिंदू धर्म में सुधार पर बल दिया उन्होंने और उनका कहना था कि हिंदू समुदाय के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पतन का एक मुख्य कारण हिंदू धर्म में उत्पन्न दोषों एवं कमियों को माना जा सकता है। उनका मत था कि पुनः हिंदू धर्म के शुद्ध रूप की स्थापना की जानी चाहिए तथा उसमें मूर्ति पूजा, जाति प्रथा, सती प्रथा, अवतारवाद आदि के रूप में जो विकृतियां आ गई हैं उनका अंत किया जाना चाहिए। राय के अनुसार मूर्ति पूजा एवं अवतारवाद का न केवल मूल हिंदू धर्म यानी वैदिक धर्म के ईश्वरवाद के विरोध में है, अपितु उन्होंने हिंदू धर्म में अनेकानेक पंथों, आडंबरों एवं मिथ्याचारों को भी जन्म दिया है। उसके विभिन्न पंथों में परस्पर टकराव भी उत्पन्न किया है। उन्होंने बलि प्रथा तथा सती प्रथा को मूल हिंदू धर्म की विरोधी बताते हुए इसे क्रूर एवं घृणित बताया। राय का मत था कि हिंदू धर्म में निहित उपरोक्त चारों विचारों का आधार विवेक अथवा बुद्धि नहीं रहा है, अपितु केवल परंपरा, रूढ़िवादिता एवं अंधविश्वास के आधार पर ही उनका पालन किया जाता रहा है। उन्होंने इस तथ्य को प्रकट किया कि परंपरा, रूढ़िवादिता अथवा अंधविश्वास किसी धार्मिक विचार एवं अनुष्ठान को औचित्य प्रदान नहीं कर सकते हैं और वे किसी धार्मिक समुदाय के उत्थान में भी सहायक नहीं हो सकते हैं। इन धार्मिक कुरीतियों एवं अंधविश्वासों के लिए उन्होंने उन पाखंडी ब्राह्मणों को दोषी ठहराया जो शुद्ध हिंदू धर्म की जानकारी रखने के बावजूद केवल अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए इन्हें बढ़ावा देते हैं। इस तरीके से राजा राम मोहन राय ने धर्म के संदर्भ में अपने विचार प्रकट किए। निष्कर्ष तौर पर हम कह सकते हैं कि राजा राम मोहन राय ने धर्म को एक आध्यात्मिक व दार्शनिक अवधारणा के रूप में स्वीकारा है। उन्होंने विभिन्न धर्मों के गहन अध्ययन के द्वारा उनमें निहित सामान्य सत्य को प्रकट किया और इस आधार पर एक सार्वभौमिक धर्म एवं सार्वभौमिक नैतिकता के सिद्धांत के निर्माण की कोशिश की। उन्होंने धर्म की सामाजिक उपयोगिता, महत्व, धार्मिक सहिष्णुता का विचार, हिंदू समाज में पुनर्जागरण की लहर आदि के संदर्भ में बातचीत की और इस तरीके से राजा राम मोहन राय ने ईश्वर के नैतिक व्यक्तित्व के सिद्धांत के आधार पर सार्वभौमिक प्रेम की नैतिक अवधारणा की स्थापना भी की और वो इसी तरीके से सामाजिक विचारों के आधार पर धार्मिक विचारों के आधार पर अपने जो विचार हैं उनको प्रकट कर रहे हैं और उन्होंने इस तरह की स्थिति को अपने धार्मिक विचारों में स्पष्ट करने का प्रयास किया है। धन्यवाद।